उड़ीसा के समुद्र तट पर स्थित पुरी, जहां की नीरवता में लहरों का संगीत गूंजता है। यह वह भूमि है जहां जगन्नाथ मंदिर की भव्यता हर किसी का ध्यान खींचती है। इस मंदिर के भीतर एक अद्भुत चमत्कार छिपा हुआ है, जिसे जानने के लिए लोग सच्चे मन से आते हैं। अर्जुन जैसे युवा, जो अपने जीवन में एक अदृश्य प्यास से जूझ रहे थे, इन रहस्यमय किवाड़ों को खोलने के लिए निकले। जब अर्जुन ने मंदिर के चौराहे पर कदम रखा, तो उसके दिल में एक अद्भुत हलचल हुई। विशाल रूप में जगन्नाथ का रथ और मंदिर की भव्यता देखकर उसने अनुभव किया कि वह बस एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक यात्रा पर निकला हुआ खोजी है। पंडित गोविंदाचार्य से मिली सलाह ने उसके अंधकार को रोशनी दी। उन्होंने कहा, यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से संवाद करते हैं। अदृश्य तारों के साथ जोड़े गए उन शब्दों ने अर्जुन को मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे जैसे अर्जुन ने मंदिर में सेवा की, वह हर दिन नई रहस्यमयी बातों का सामना करता गया। रथ यात्रा के समय मंदिर में उत्सव का माहौल था, लेकिन एक रात जब वह एकांत में बैठा था, अचानक एक दिव्य ध्वनि उसके कानों में गूंजी। यही वह क्षण था जब उसके सामने एक वृद्ध सन्यासी प्रकट हुए। उनका कहना था, तुम्हें जगन्नाथ ने बुलाया है। यह सुनते ही अर्जुन के मन में उत्सुकता का ज्वार उमड़ उठा। सन्यासी ने उसे उन स्थानों तक पहुंचाया जहां आम इंसानों का जाना वर्जित था। यहाँ जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां खड़ी थीं, जिन्हें देखकर अर्जुन की आंखें खुली रह गईं। उन्होंने जिन ज्योतियों को देखा, उनमें एक अद्भुत शक्ति थी जो उनकी आत्मा के भीतर गहराई तक पहुंची। ये ज्योतियां परम ब्रह्म के स्वरूप थीं, सच्चिदानंद, भगवान जगन्नाथ। उस चमत्कार ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चे प्रेम और समर्पण से भगवान का रहस्य जानना संभव है। जगन्नाथ का चमत्कार केवल मूर्तियों में नहीं, बल्कि भक्तों के मन में छिपा हुआ है। यहाँ आने वाला हर कोई अपनी भक्ति के जरिए इस अनंत प्रेम का अनुभव कर सकता है। अर्जुन की जर्नी ने हमें यह समझाया कि भक्ति और आस्था से हम भी इस रहस्य का एक हिस्सा बन सकते हैं। यही चमत्कार है जो हर दिन पुरी में नई कहानियां बुनता है। प्रस्तावना: अर्जुन के निधन के बाद पुरी में सब कुछ शांत था, बाहर से देखने पर, लेकिन मंदिर के भीतर कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर पूर्णिमा की रात को मंदिर के नील चक्र से नीली रोशनी निकलने लगी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगतीं। पंडित गोविंदाचार्य अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि भगवान फिर किसी को बुला रहे हैं। युवती का स्वप्न। कोलकाता की एक 22 वर्षीय युवती मेघा इतिहास की छात्रा थी। एक रात उसे सपना आया, एक विशाल समुद्र, 3 लकड़ी की मूर्तियां और एक आवाज, पुरी आओ, तुम्हें जानना है कि तुम कौन हो। मेघा डर गई, मगर अगली रात वही सपना, और फिर अगली रात भी। अंततः वह अपने माता पिता को बिना बताए ट्रेन पकड़कर पुरी निकल पड़ी। भाग 2। मंदिर में फिर से। पुरी पहुंचते ही मेघा को लगा कि यह जगह उसे जानती है। मंदिर के पास पंडित गोविंदाचार्य से मुलाकात होते ही उन्होंने बिना कुछ पूछे कहा, तुम आ गई, देर तो हो ही गई थी। मेघा चौंक गई। आपको कैसे पता? गोविंदाचार्य मुस्कुराए, तुम अर्जुन की परछाई हो और भगवान जगन्नाथ ने तुम्हें चुना है एक नए रहस्य को उजागर करने के लिए। मंदिर के एक गुप्त तहखाने में श्री पुरुषोत्तम की पोथी नामक एक प्राचीन ग्रंथ छिपा था। अर्जुन उसे नहीं देख पाया था। किंवदंती थी कि यह पोथी केवल किसी महिला भक्त द्वारा ही पढ़ी जा सकती है, और वह भी जब भगवान स्वयं उसका नाम ले। मेघा को लेकर गोविंदाचार्य पोथी के पास पहुंचे। पोथी पर ताला था, मगर जैसे ही मेघा ने हाथ बढ़ाया, ताला अपने आप खुल गया। पोथी खुलते ही हवा में से गूंजा, पुरुषोत्तम कथा का अंतिम अध्याय अब शुरू होगा। भाग 4। एक और जीवन, एक और युग। अब वह जानती थी, उसकी आत्मा सदियों से इस मंदिर से जुड़ी है और एक अधूरा वादा है जिसे उसे पूरा करना है। भाग 5। समुद्र की पुकार और खोया हुआ मंदिर। पोथी में एक रहस्य लिखा था, पुरी के समुद्र में एक प्राचीन मंदिर डूबा हुआ है, जिसमें भगवान जगन्नाथ की पहली मूर्ति छिपी है, वह जो स्वयं विष्णु ने रची थी। मेघा और गोविंदाचार्य ने मंदिर प्रशासन को विश्वास में लेकर गोपनीय खोज शुरू की। गोताखोरों और वैज्ञानिकों की टीम बनाई गई, और फिर समुद्र की तलहटी में सचमुच एक मंदिर मिला, नीलवर्ण धाम। भाग 6। अंतहीन यात्रा की शुरुआत। मंदिर से प्राप्त प्राचीन मूर्ति जब पुरी लाई गई, तब एक असाधारण चमत्कार हुआ। पुरी का आकाश सुनहरा हो गया,
घंटियां अपने आप बजने लगीं और मंदिर के मुख्य द्वार पर खुद भगवान की मूर्ति से शब्द निकले। धर्म की नई यात्रा प्रारंभ होती है। मेघा, तू मेरी वाणी है। मेघा अब पुरी में ही बस गई। वह एक धर्मगाथा रिसर्च सेंटर की संस्थापक बनी, जहां युवा इतिहास, धर्म और अध्यात्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सीखते हैं। अंत नहीं, यह शुरुआत है। पुरी अब केवल तीर्थ नहीं, एक जीवित रहस्य है, जहां हर 100 वर्षों में भगवान स्वयं किसी को बुलाते हैं ताकि भक्त और भगवान का संबंध फिर से लिखा जाए। अपनी कहानी नहीं है कि यह सच्चे जगन्नाथ पुरी धाम की कहानी है। तो अगर आपको कहानी पसंद है तो मुझे जॉय जगन्नाथ बताओ और अच्छी कहानियों को सुनने के लिए इस YouTube चैनल की सब्सक्राइब करो।